नमस्कार दोस्तों। वैशाख माह का काला अष्टमी व्रत आने वाला है। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी व्रत रखा जाता है और रुद्र अवतार काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं। भगवान भोलेनाथ के क्रोध स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने माता सती के पिता एवं राजा दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए यह अवतार लिया था। भगवान काल भैरव की आराधना करने से रोग, दोष, भय आदि का नाश होता है। जिन पर काल भैरव की कृपा होती है उनको अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होता है। आइए जानते हैं काला अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और व्रत का महत्व। सबसे पहले हम पूजा का शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस दिन संध्या योग देर रात 1:31 तक रहेगा। उसके बाद से शुभ योग शुरू होगा। काला अष्टमी वाले दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बना हुआ है। इस दिन पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। 23 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 6:54 से लग रहा है, जो अगले दिन 24 अप्रैल को प्रातः 5:47 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 5:48 से प्रारंभ होगा। अगले दिन 24 अप्रैल को प्रातः 6:27 तक रहेगा। ऐसे में काला अष्टमी व्रत वाले दिन आप सुबह से लेकर रात के मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया या शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग का समय उत्तम है। अब हम काला अष्टमी व्रत का महत्व जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भैरव भगवान की कृपा से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। अब हम पूजा विधि सुनते हैं। काला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं, आरती करें और भगवान को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अब हम काला अष्टमी व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा सुनते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू कैलेंडर में हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मासिक काला अष्टमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह अष्टमी भगवान भैरव को समर्पित है तथा इसे काला अष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। काला अष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिया। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से
एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इनका एक नाम दंडपाणी पड़ा था। कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्ति पीठों के अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी शक्ति पीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके नाम भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव और उन्मत्त भैरव है। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि कालाष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाते हैं।